आदिल शाही निजाम, सिपाही सालार फतेह खान। मेरे जाबाज सिपाहियों, जिसने पूरी जिंदगी शिकस्त का मुंह ना देखा हो, फतेह खान अपने पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहता है, जब तक उस काफिर का सर अपने सुल्तान आदिल शाह के कदमों में न डाल देगा, यहां से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। बेशक हुजूर, फतेह आपकी ही होगी। कूच करो। एक एक किले पर हमारी विजय होती जा रही है। हमारी जीत की सूचना से बीजापुर में अवश्य अशांति छा गई होगी। आदिल शाह बाबा साहब से हमारे बारे में पूछ रहा होगा, लेकिन बाबा साहब, हमारे बाबा साहब जबान नहीं खोलेंगे। इसलिए सोनो पंची। जी राजे। शामराज पंची। आदेश राजे। आप दोनों तुरंत बाबा साहब से जाकर मिलिए। पूछेंगे तो कोई बहाना बना दीजिएगा, कहिएगा तीर्थ पर निकले थे, रास्ता यही से था, इसलिए आपसे भेंट करने आ गए। जो आ गया। अब बहुत जल्द हमारे बाबा साहब हम सबके साथ होंगे। किले कोंडाना पर विजय पाने के बाद यूं समझिए, आदिल शाही का अंत शुरू हो गया। आप दोनों तुरंत बाबा साहब से जाकर मिलिए और उनकी कुशलता का संदेश आकर सुनाइए। आप दोनों के वापस आने पर ही हम अगली रणनीति तय करेंगे। जो आ गया राजे। राजे, बीजापुर से संदेशवाहक आया था, ये पत्र देकर गया है। राजे, राजे, आपके कोंडाना किले की जीत पर 12 मावलों के लोग खुशी से झूम रहे हैं। क्या बात है राजे? बाजी आदिल शाह ने पत्र भेजा है। राजे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोगों को जिंजी जाने की आवश्यकता है। क्या? बाबा साहेब को आदिल शाह ने जिंजी के किले में गिरफ्तार करवा लिया है। बहुत दर्द हो रहा है कान्होजी। हाँ महाराज, दर्द इस बात का हो रहा है महाराज, मेरी आंखों के सामने आपको बंदी बना लिया गया और मैं कुछ नहीं कर सका। चिंता मत करो कान्होजी, हमारे बेटे शिवाजी और संभाजी चुप नहीं बैठेंगे। रुक! जानता है तू किसके सामने खड़ा है? शाहजी महाराज है ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें इस तरह से भोजन परोसने की? तूने शाहजी महाराज का अपमान किया है, याद रखना। कहां का महाराज? कैसा महाराज? ये शाहजी सुल्तान हजरत आदिल शाह के बल पर महाराज बनकर घूम रहा था। आज ये जिंदा है, वो सुल्तान हजरत आदिल शाह की रहमदिली की वजह से। क्या करें, उन्होंने हमारे हाथ बांध कर रखे हैं।
वरना हम तो इसकी गर्दन काट देंगे। तूने बोला तो। कान्हो जी, बोलिए बोलिए। चुप क्यों हो गए? हम इतने जालिम भी तो नहीं हैं कि मौत के आखिरी लम्हे में मरने वाले के बोलने पर पाबंदी लगाए। शाह जी, बहुत अफसोस हो रहा है आपकी हालत देखकर, मगर क्या करें, सुल्तान हजरत आदिल शाह की जिद है कि वो आपको आसान मौत नहीं देंगे। दगाबाजी की इंतहा कर दी तूने। अब तो सुल्तान हजरत आदिल शाह तुम्हारे एक एक जुर्म की सजा दर्दनाक तकलीफों के साथ तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और अभी तो तुम्हारे उन नाफरमान बेटों को भी सबक सिखाना है, खास करके शिवाजी। भाई चलो चलो जल्दी करो, ये सब बंगलुरु भिजवाना है। ये किसके लिए बनवाया है? देखो जी के लिए। सोयरा, आपने अर्ना के लिए क्या बनाया है? ताई साहब हम समझ गए। क्या समझ गई आप? ये कि आप हमें चिढ़ा रही है। सोयरा, अर्ना आपकी बहन है और अब तो आपकी देवरानी भी है। आपको उनके लिए कुछ भेजना ही चाहिए, और फिर आप तो उनसे बड़ी है, उनके लिए भेंट भेजना आपका कर्तव्य बनता है। माँ साहब हमें क्या आवश्यकता है? नहीं मतलब आप है ना, आप सबके लिए कुछ ना कुछ भिजवा रही है। बाबा साहब के लिए क्या भेज रही है? आप दोनों ये अच्छी तरह से जानती हैं कि ये आम का अचार हम आपके बाबा साहब के लिए भिजवा रहे हैं, फिर भी पूछ रही हो। सच पूछिए तो असली मुजरिम वही है कमबख्त। ये सजा तो उसे मिलनी चाहिए जो अब आपको मिल रही है। मुस्तफा खान, अगर हमारे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो? अरे जनाब, फतेह खान तो पुणे कूच कर चुका है। वो शिवाजी को जंजीरों में बांधकर यहां बीजापुर में ले आएगा, और संभाजी के लिए फरहद खान बंगलुरु कूच कर चुका है। भाई मानना पड़ेगा सुल्तान हजरत आदिल शाह की अक्लमंदी को। वाह, क्या तरकीब सोची है। बाप को कैद कर लो, बेटे कदमों में नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है मुस्तफा खान। शेर है शेर हमारे बेटे, तुम जैसे कायर के काबू में नहीं आएंगे। पर जब तक ये शहाजी जिंदा है, तुम्हारा सुल्तान आदिल शाह उन्हें छू भी नहीं सकता। तुम जैसा नीच इंसान जो अपने बेटे की झूठी कसम खाने में भी हिचकिचाता नहीं, वो क्या जानेगा बाप बेटे के इस पवित्र रिश्ते को। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। इंतजार करो, इंतजार करो। कुरान की झूठी कसम खाई है तुमने। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इसकी एक सजा देगा, बहुत जल्द देगा। शिवाजी राजे, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि आदिल शाह इतना कायर है। मैं अभी बीजापुर जा रहा हूं, उस दुष्ट को मैं ऐसी मौत दूं। बाजी काका, धीरज से काम लीजिए। हमारा क्रोध आपसे कम नहीं है, लेकिन ये समय जोश का नहीं है। हमारे बाबा साहब उनके कब्जे में हैं। असावधानी से उठाया हुआ हमारा एक भी कदम बाबा साहब के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और हाँ, मां साहब को अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
रात माँ साहिब ने बहुत भयानक सपना देखा। हम उन्हें समझा रहे थे कि सपने सच नहीं होते, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उनका ये सपना सचमुच किसी बुरी घटना का संकेत है। वो तो शामराज पंत, जी मातोश्री। ये आपके महाराज साहिब के लिए है। इसमें आम का अचार है, उन्हें बहुत पसंद है। इसे संभाल कर ले जाइएगा। क्या बात है शिल्पा? क्या बात है? ये सब इतने चुप क्यों हैं? शिल्पा, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? माँ साहब, आदिल शाह ने बाबा साहब को बंदी बना दिया है। क्या?